एंटरटेनमेंट सेक्टर में अब एक नया धमाल मचने वाला है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप और वॉल्ट डिज्नी एक साथ हो गए हैं। जी हां, मुकेश अंबानी ने अमेरिका की मास मीडिया कंपनी वॉल्ट डिज्नी के साथ एक $multi billion की डील फाइनल की है, जिसके बाद डिज्नी हॉटस्टार अब रिलायंस मर्ज हो जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी ने इस डील में भारत में अपने टेलीविजन और स्ट्रीमिंग बिजनेस एसेट्स को रिलायंस को बेच दिया है। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जुलाई में राधिका मर्चेंट के साथ शादी होने जा रही है। उससे पहले 1 से 3 मार्च तक जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, जिसमें देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है। इस बीच अंबानी ने एक बड़ी डील की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी ने अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर साइन किए हैं। मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में रिलायंस की मीडिया यूनिट और उसके सहयोगी कंपनियों की कम से कम 61% हिस्सेदारी होगी, जबकि बाकी होल्डिंग डिज्नी के पास रहेगी। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इस डील की घोषणा हो सकती है। फिलहाल इस डील को लेकर दोनों कंपनियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। डील को फाइनल करते वक्त डिज्नी के लोकल एसेट के आधार पर शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच स्टैक स्प्लिट में बदलाव हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फाइनली डील के समय डिज्नी की स्थानीय कंपनियों की वैल्यूएशन क्या रहती है। डिज्नी को भारत में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रिलायंस ने मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस को काफी बढ़ा लिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे एंटरटेनमेंट मार्केट्स में से एक है। ऐसे में रिलायंस और डिज्नी मीडिया सेक्टर में तहलका मचा सकते हैं। अंबानी की मीडिया यूनिट ने 2022 में डिज्नी को हराकर आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल किए थे। साथ ही अप्रैल में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक के एचबीओ शोज के साथ भी कई साल का पैक्ट किया था। पहले ये डिज्नी के पास था। डिज्नी पिछले कुछ समय से भारत में अपने बिजनेस को लेकर कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें बिजनेस बेचना या जॉइंट वेंचर बनाना शामिल है। अभी भारत के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। सोनी ग्रुप ने भी अपनी लोकल यूनिट को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ मर्ज करने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछले महीने ये डील खत्म हो गई। डिज्नी और रिलायंस की डील के बाद भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक दिग्गज मीडिया कंपनी जन्म लेगी। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इस सौदे में 61% हिस्सेदारी के लिए $1.5 अरब की भारी भरकम राशि का निवेश करेगी। ओटीटी सेगमेंट में रिलायंस से मिल रही तगड़ी टक्कर के चलते अमेरिकी दिग्गज डिज्नी परेशान थी। इंडियन प्रीमियर लीग के राइट्स को लेकर 2022 में दोनों के बीच तगड़ी जंग हुई, मगर इसमें बाजी रिलायंस के हाथ लगी। फिर रिलायंस ने एचबीओ के शो प्रसारित करने के अधिकार भी डिज्नी से छीन लिए। भारी दबाव के चलते डिज्नी को भारत के हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्रसारण मोबाइल पर फ्री करना पड़ा था। डिज्नी से डील फाइनल करने के बाद अब मुकेश अंबानी टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी और टाटा के साथ आने से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेज़न की छुट्टी हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्ले में 29.8% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन बेस्ड सैटेलाइट टीवी एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है। डिज्नी की ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले लिमिटेड में भी हिस्सेदारी है। रिलायंस इसे खरीदने पर भी विचार कर रहा है। रिलायंस ये स्टेक वॉल्ट डिज्नी से खरीदेगी। रिपोर्ट के मुताबिक डील अभी डिस्कशन फेज में है। अगर ये डील सफल हो जाती है तो अंबानी और टाटा ग्रुप के बीच ये पहली कोलैबोरेशन होगा। टाटा प्ले में टाटा सन्स की 50.2% और डिज्नी की 29.8% हिस्सेदारी है। वहीं बाकी के शेयर सिंगापुर के टेमासेक के पास हैं। इस डील से जियो सिनेमा की पहुंच टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म तक हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस टाटा प्ले के कंज्यूमर्स को अपने जियो सिनेमा के सभी कंटेंट ऑफर करेगी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खबर आई थी कि टेमासेक टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेचने के लिए बात कर रही है, लेकिन इस मामले में दोनों के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। वहीं अब अगर रिलायंस और टाटा प्ले के बीच डील फाइनल होती है तो ये टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बीच पहला वेंचर होगा। इससे पहले रिलायंस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा को टाटा प्ले के कस्टमर्स तक पहुंच बनाने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर डील होती है तो रिलायंस अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा का पूरा कंटेंट कैटलॉग टाटा प्ले के ग्राहकों को ऑफर करना चाहता है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकर्स अभी टाटा प्ले में डिज्नी की हिस्सेदारी की वैल्यू का असेसमेंट कर रहे हैं। टाटा प्ले की मार्केट में अच्छी पकड़ है, लेकिन उसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा और अमेज़न प्राइम से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को टाटा प्ले को 105 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 68.60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।